बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीरीज को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सीरीज की डेफिनेशन करते हैं। द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होगा क्या? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। अगर मैं इनके दरमियान में कॉमा लगा दूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक सीक्वेंस बन जाएगा। और अगर इनके दरमियान में मैं प्लस लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। और हमें इसका सम फाइंड करना है। सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल है, हम उसको कहते हैं सम का फॉर्मूला कहते हैं। एन जितनी टर्म्स का हमने सम करना है, एन डिवाइडेड बाय 2। अगेन एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। A1 फर्स्ट टर्म, AN लास्ट टर्म। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जैसा कि यहाँ पे हमें दी गई है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी गई है और ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? 7 टर्म्स हैं। तो हम इसका इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म ना दी गई हो, फर्स्ट टर्म दी गई हो, तो देखें इसी फार्मूले को हम मजीद एक नया फार्मूला बना सकते हैं। A1 प्लस AN का फार्मूला क्या होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं। A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A1 प्लस A1 क्या बन जाएगा? SN इक्वल्स टू N बाय 2 इंटू 2A1। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करने के लिए, सीरीज को सम करने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। नंबर 1 ये वाला, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन। एंड नंबर 2 दिस वन, जब हमें कोई भी लास्ट टर्म ना दी गई हो, सिर्फ फर्स्ट टर्म दी गई हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? आइए इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 1 देखें। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 आर। फर्स्ट वाला इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा जी? वो 6 होगा। 6 फिर 9 फिर 12 अप टू सोन। लास्ट वाला क्या होगा जी? 96 होगा। ये भी 3 पे डिविजिबल है। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ, उसी से मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बनाऊंगा। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था हमारे पास? nth या जनरल टर्म का फॉर्मूला था, सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने का। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, ये आ जाएगा A1 इधर आके माइनस हो जाएगा, AN माइनस A1 इक्वल्स टू N माइनस 1, और D इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 1 इधर आके प्लस होगा, तो N इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से n हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू AN 96 माइनस 6 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा जी? 90 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना होगा? 30 प्लस 1, 31 टर्म्स होंगी इसमें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 31 टर्म्स है हमारे पास। अब हमने सम फाइंड करना है इन सारी टर्म्स का। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं SN इज इक्वल्स टू N बाय 2। देखें जी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा या सेकंड वाला? क्या हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई है? बिल्कुल दी गई है। तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब N भी हमने फाइंड कर लिया है, S31 इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 प्लस 96, ये 102 हो जाएगा। S31 इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 102, और 2 से ये कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 31 मल्टीप्लाई बाय 51। 102 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 51 होगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से।
तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 31 मल्टीप्लाई बाय 51 1581। तो S31 फर्स्ट 31 टर्म्स का सम क्या आया, ये आया 1581। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 है सम द सीरीज। हमें सीरीज दी गई है, उसका फर्स्ट पार्ट है -3 -1 1 +3 5 अप टू सोन ए 16 टर्म्स तक हमने सम फाइंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन, फर्स्ट टर्म हमें गिवन दी गई है, क्या है -3, डी कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा जी -1 +3 इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब देखें n कितना है 16, हमने 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या हमारे पास कोई लास्ट टर्म दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे सम करने के लिए, टू सम द सीरीज Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Sn S16 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a1 हमें गिवन दिया गया है, प्लस n कितना है 16 है, 16 -1 कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स S16 टर्म्स का सम है जी 8 इंटू -6 3 2 6 प्लस 15 इंटू 2 30 आ जाएगा, 16 -1 15 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। S16 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 30 में से 6 माइनस होंगे तो 24 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 192। तो फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या आ गया 192 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम उसी तरह से है। आइए हम थर्ड पार्ट को करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस अप टू सोन 10 टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। तो देखें सोल्यूशन सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो ये हो जाएगा a1 इक्वल्स टू 1.11, d हमारे पास सेकेंड टर्म 1.41 माइनस 1.11, तो डेट इज 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, एंड 1 में से 1 गया, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा जी 1.41 माइनस 1.11 0.30, तो ये आ जाएगा जी 0.3 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। और n कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितनी टर्म्स को सम करना है, हमने 10 टर्म्स को सम करना है। क्या हमें लास्ट टर्म दी गई है, नहीं दी गई, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला है जी n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S10 दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a1 क्या है जी 1.11 प्लस 10-1 इंटू डी है जी 0.3, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू S10, ये आ जाएगा जी 2.22 प्लस 9 इंटू 0.3 एंड S10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2.22 प्लस 9 3 27, तो 2.7 आ जाएगा हमारे पास। S10 इक्वल्स टू, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.22 प्लस 2.7, 2.22 प्लस 2.7 दैट इज इक्वल्स टू 4.92, 5 मल्टीप्लाई बाय 4.92, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 24.6। पहली 10 टर्म्स का सम है 24.6। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट भी सेम उसी तरह से है जैसे अभी हमने थर्ड पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट किया था, सेम उसी तरह से सेकंड और फोर्थ पार्ट भी आपने उसको सम करना है। यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए प्लस x प्लस ए सेकेंड टर्म प्लस
x प्लस 3a थर्ड टर्म प्लस अप टू सोन n टर्म्स का सम करना है। तो हमारे पास n यहाँ पे क्या है, n के ही इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। सोल्यूशन इन जनरल अब हम इसको करेंगे। फर्स्ट टर्म है x माइनस a, d है सेकेंड टर्म x प्लस a माइनस x माइनस a डेट इज इक्वल टू x प्लस a माइनस x प्लस a, ये x और ये x कैंसिल हो गया, डेट इज इक्वल टू 2a। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2a के इक्वल आ रहा है, और n हमारे पास क्या है, ये n के ही इक्वल है। यहाँ पे टोटल n टर्म्स हैं, तो हम इन जनरल इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, लास्ट टर्म हमें यहाँ पे भी नहीं दी गई, तो फार्मूला होगा हमारे पास Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, डेट इज इक्वल्स टू Sn n ही रहेगा क्योंकि n के इक्वल है, n बाई 2 इंटू 2a1 है x माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d है 2a। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2x माइनस 2a प्लस 2an, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2a माइनस 2a कॉमन है, ऐड हो जाएंगे, n बाई 2 इंटू 2x 2an 2x प्लस 2an माइनस माइनस माइनस, और ये प्लस होंगे एक्चुअली 4a। दोनों में तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस an माइनस 2a। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास Sn n नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या आया, ये आ जाएगा जी n इंटू x प्लस an माइनस 2a। अगर हमारे पास n 5 हो तो हम यहाँ पे 5 पुट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास n 7 हो, 8 हो, 100 हो, 200 हो, जो भी हो हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला आ गया है कि अगर हमें n नंबर ऑफ टर्म्स को सम करना हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 7 और ये हमारे पास 5 था, 6 और 7 दोनों सेम है, दोनों में से एक मैं करवा देता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं उसको। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 का 7th पार्ट है हमारे पास। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन एन टर्म्स तक हमने सम फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है a1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। कॉमन n हमारे पास किसके इक्वल है, n के ही इक्वल है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म 1/1 माइनस एक्स माइनस फर्स्ट टर्म 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। इसको हम फाइंड कर लेते हैं, d1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। 1 माइनस एक्स को मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रीवियस वाली टर्म ही आएगी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हिंट में, वी नो डेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस होता है एक दफ़ा माइनस होता है, तो इसका मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ इसको फॉर्मूले के जरिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब इसका एलसीएम क्या आएगा, यही वाला हमारा एलसीएम आएगा, d इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ से आएगा 1 माइनस प्लस वाले से प्लस वाला गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। क्लियर? अब हम इस माइनस को अप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, d हमारे पास आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट।
सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसमें भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हमने फाइंड करनी है, n का सम करना है, इसका मतलब इन जनरल करना है, और लास्ट टाइम हमें नहीं दी गई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस एन, n हमारे पास n के ही इक्वल है n बाई 2 इंटू 2, a1 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस n माइनस 1 d है हमारे पास, ये हमें गिवन दिया गया है, हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, वो सेकंड वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट आएगा, तो एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट खत्म, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, फिर प्लस ये सेम है तो n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट्स, देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स, जैसा कि हमने यहाँ पे सेपरेट किया था 1 माइनस एक्स को इसमें, तो अगेन ये बन गया था हमारे पास एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो इसको मैंने अगेन 1 माइनस एक्स ही लिख लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखें माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ से आएगा जी हमारे पास माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर रूट कॉमन है, तो बचेगा क्या, n माइनस 3 बचेगा, आइए लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एस एन n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, हमने एक्स स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और यही हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, इससे जो प्रीवियस पार्ट है 6 पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है, आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसके दो पार्ट हैं, दोनों सेम टू सेम है, मैं सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, वन वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। -7 प्लस -4 प्लस -1 अप टू सोन अमाउंट टू, टोटल इनका सम जो है वो क्या आना चाहिए, 114 आना चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन A1 फर्स्ट टर्म हमें दी गई है -7, D -4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डेट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7 प्लस 3, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब सम हमें दिया गया है SN, ये है 114, तो हमें क्या फाइंड करना है, n हमने फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं जिनका सम जो है वो 114 है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम फाइंड करते हैं फॉर्मूला, लास्ट टर्म तो हमें नहीं दी गई, तो SN इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू SN हमें दिया गया है 114 इक्वल्स टू n का हमें नहीं पता, 2a1 -7 प्लस n हमने फाइंड करना है, n माइनस 1 d है हमारे पास 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 114 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू n इंटू -14 प्लस 3n माइनस 3 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 228 इक्वल्स टू माइनस, बल्कि अभी अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, n इंटू -14 माइनस 17 3n माइनस 17, एंड दैट इज इक्वल्स टू 228 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 17n,
तो 228 को हम इस साइड पे ले जाते हैं, ये बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 228 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। जितने भी हमारे पास 3 मेथड हैं इसके, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें इसको आप, या फिर इसको फैक्टराइज कर लें, या फिर आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, जो आपको इजी लगे वो आप कर लें। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 228 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम करते हैं जी, माइनस 228 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 228 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ रहा है माइनस 684। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड आप पढ़ के आए हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 19 करें तो 684 होता है, और 36 में से अगर हम माइनस करें 19 तो 17 बचता है, तो माइनस का 36 ले लेते हैं हम। ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 17n, इसमें से जब करेंगे प्लस 19n, जब हम इसमें से 19 माइनस करेंगे तो माइनस 17 बचेगा, माइनस 228 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 228 मल्टीप्लाई बाय 3n स्क्वायर, तो माइनस 684n स्क्वायर बनेगा। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 3n कॉमन आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास n माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 n माइनस 12 प्लस 228 डिवाइडेड बाय 19, तो 12 ही आ रहा है। 19 कॉमन आएगा, n माइनस 12 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, n माइनस 12 कॉमन है, इंटू 3n प्लस 19 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और 3n प्लस 19 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आएगा जी 3n इक्वल्स टू माइनस 19, n इक्वल्स टू माइनस 19 बाई 3, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती हैं, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयर आर 12 टर्म्स इन द सीरीज, देयर आर 12 टर्म्स in the series, in the given series whose sum is 114। क्लियर स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।